बीते दिनों रांची के दलादली में सीपीआईएम के नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कई दिनों के बाद रांची पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर दिया है और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सुभाष मुंडा का सहयोगी विनोद कुमार और सुभाष मुंडा का जिससे विवाद चल रहा था लगभग 119 डिसमिल जमीन को लेकर, उस जमीन व्यवसायी छोटू खलको को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ साथ छोटू खलको का ड्राइवर अभिजीत, जो कि इस पूरे मामले में संलिप्त था, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इस मामले में जो शूटर जिसने पूरे घटना को अंजाम दिया था, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दूं कि ये पूरी घटना की साजिश क्यों रची गई थी। रांची पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसके बाद उन्होंने जानकारी दी है कि ये जो पूरा घटनाक्रम घटा वो क्यों घटा और इसके पीछे की साजिश के बारे में भी बताया है। रांची पुलिस के ओर से ये बताया गया कि दलादली क्षेत्र के ही लगभग 119 डिसमिल जमीन का विवाद सुभाष मुंडा का जो छोटू खलको, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको लेकर था और इसी को लेकर जो है छोटू खलको ने एक साजिश रची और साजिश रचते हुए सुभाष मुंडा का सहयोगी विनोद कुमार को अपने साथ शामिल किया और विनोद सिंह को ये लोभ दिया कि अगर सुभाष मुंडा को वो रास्ते से हटा देते हैं तो उस ज़मीन का आधा हिस्सा छोटू खलको विनोद कुमार के नाम कर देगा। और उसके साथ साथ बता दूं, जो शूटर था उस शूटर को 15 लाख रुपए में हायर किया गया था और एडवांस के रूप में 4 लाख रुपए दिए गए थे, जिसमें से विनोद कुमार ने 3 लाख और छोटू खलको ने 1 लाख दिया था। और घटना के बाद बचे राशि 11 लाख दिया जाना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दूं कि उसके साथ साथ कई और भी मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और भी ज़मीन था जिसको लेकर भी विवाद था और शूटर जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उस शूटर को भी 119 डिसमिल ज़मीन में से कुछ हिस्सा दिया जाना था, जिसको लेकर पूरा डील तय हुआ था। और पूरा घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले सुभाष मुंडा की रेकी की गई थी और जिस दिन घटना घटी उस दिन विनोद कुमार सुभाष मुंडा के साथ में था और उसी ने छोटू खलको को और शूटर को ये जानकारी दी थी कि सुभाष मुंडा अपने कार्यालय में है और उसके बाद ही जो शूटर था वहां पहुंचा और घटना को अंजाम दिया। पूरे घटना को अंजाम देने के बाद, जैसा कि आपको पता है किस तरह से दलादली में उपद्रव हुआ, बंदी तक का माहौल बन गया था, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कई जगह से जो नेता है वो पहुंचे और लगातार जो है अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी। यहाँ तक कि सड़क से लेकर सदन तक सुभाष मुंडा हत्याकांड का आवाज़ गूंजा। अब ऐसे 9 दिन के बाद जो है पूरे हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है, लेकिन जो शूटर है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब शूटर को गिरफ्तार करती है। न्यूज़ बाइस्कोप ले कैमरा पर्सन कौशल के साथ नीरज कुमार, रांची।